जैसे कि आपने बताया कि आप योग करते हैं, तो आपका क्या एक्सपीरियंस रहा उसमें? देखिए, इसमें बड़ी दिलचस्प स्टोरी रही है। शुरू में क्या था कि कुछ भी नहीं मानता था मैं। योगी हो गए, बाबा हो गए, कोई भी हो गए, किसी को फॉलो नहीं करना, कभी ना किसी को कुछ भी सुनना। और लाइफ में ऐसा कुछ चल रहा था कि यार हमारा भी ऐसा कि पार्टी कर रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, यही लाइफ है। और एकदम इन्वॉल्व हैं, जितनी ज़्यादा बुरी एक्टिविटीज़ हो सकती हैं हर चीज़ में इन्वॉल्व हैं। फिर अचानक से किसी को मैंने सुना। उनको सुनने के बाद पता नहीं मुझे क्या हुआ, मुझे लगा कि यार और सुनना चाहिए। उनको सुनना शुरू किया, सुनते सुनते ज्ञान तो ढेर बटोर लिया कि यार बहुत सारी हैं, हाँ इनने ये बात कही थी, कितनी अच्छी बात कही। ऐसा होता है ना कि अपन ने बात करी है, मोटिवेशन होता है, 2 दिन का काम करता है बस। मोटिवेशन ले ले तो 2 दिन की गोली होती है वो, उसके आगे तो काम करता नहीं है। ऐसे वो भी था, वो ज्ञान भी था, उनका प्योर ज्ञान था वो उनकी तरफ से। लेकिन हम जो हैं, हम ज्ञान हमको आगे लेकर के नहीं जाता कभी भी। उनने ज्ञान दिया पर ज़्यादा दिन तक काम नहीं आया। फिर मैंने यार छोड़ो यार, कोई मतलब नहीं है इस चीज़ का, सब बकवास है। अंदर ज्ञान तो बहुत आ गया पर फिर मैंने छोड़ दिया। उसके कुछ समय बाद योग अभ्यास का एक मेरे पास यूट्यूब वीडियो का सजेशन आया कि योग अभ्यास, अच्छा योग भी करवाते हैं ये, पता ही नहीं था ये बाबा जी योग भी करवाते हैं क्या। फिर मैंने उनका योग अभ्यास शुरू करा। आप मानेंगे नहीं, उन्होंने कुछ गाइडलाइंस दिए थे कि उन गाइडलाइंस को फॉलो कीजिए और फिर अपना जो रूटीन है वो आप फॉलो कीजिए। सिर्फ उस टाइम पे मैं बताना चाहूँगा कि एग्ज़ाम वगैरह चल रहे थे, मेरा गेट का एग्ज़ाम था। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट रहता था, काफ़ी परेशान कि यार निकलेगा नहीं निकलेगा, पढ़ाई भी कर रहे हैं, सुकून नहीं है, ईज़ बिल्कुल नहीं है, कुछ भी करके इधर उधर फैल रहे हैं, कहीं से भी सुकून ढूंढ रहे हैं। और गुस्सा बहुत ज़्यादा आने लगा था, बहुत ही ज़्यादा, अभी भी आता है लेकिन तब बहुत ज़्यादा आता था। फिर क्या हुआ, समय के साथ में मैंने योग किया मात्र 2 हफ्ते में, और एकदम बेसिक योगा। मात्र 2 हफ्ते में मेरा गुस्सा, जो टेम्परामेंट था, टेम्पर था, इतना ज़्यादा नीचे आया कि मतलब मेरे आसपास के दोस्त लोग थे, उनको यकीन नहीं होता था। पहले इतना गुस्सा आ जाता था, अगर दोस्त है, मेरा रूममेट है, उसने लाइट जला दी तो वो गया, फिर वो अच्छे खरी खोटी सुनता था। पर अब पूरे तरीके से इस जगह बदलाव आ गया कि यार वो बोलते यार सृजन तुम ठीक तो हो, क्या हो गया तुम्हें भाई, कुछ बोलना नहीं है क्या? ठीक है कोई बात नहीं, लाइट जब तुम्हारा काम हो जाए तो वो जाके सो कर देना, हम सो जाएंगे। तो इस तरीके से आ गया था चेंज। फिर धीरे धीरे मैंने प्रैक्टिसेस इम्प्रूव करी, तो मुझे ये समझ में आया, जैसे मैंने अभी फ्रीडम की आपसे बात करी थी जी, तो जो सेंस ऑफ फ्रीडम होता है वो मेरे भीतर डेवलप हुआ। मैं शब्दों के द्वारा आपको बताने की कोशिश तो कर रहा हूँ, लेकिन एक ये बहुत छोटी सी कोशिश पड़ रही है, जो कि शब्द भी कुछ उधार लिए हुए हैं यहाँ वहाँ से। पर मेरे अंदर कैसी फ्रीडम आई है, किन किन चीज़ों को लेकर के आज़ादी आई है, होती हैं कई एंस्लेवमेंट्स हमारे ऐसे होते हैं जो हमको चीज़ों से बहुत गहरे तरीके से बांध करके रखते हैं। अब गहरे तरीके से अगर बांध करके रखा हुआ है तो उनको निकालने में समय लगता है। तो इस जगह पे आपका योग साधना काम करता है। और जो चीज़ तुरंत निकलने वाली थी, जैसे उस समय मैंने 2 हफ्ते अपनी साधना की, उन 2 हफ्तों में जो बदलाव आया था वो अनबिलीवेबल था। तो वो तुरंत ख़त्म हो जाने वाला बदलाव था कि जो मेरे इंस्ट्रूमेंट्स थे, जो मेरे को फ्री कर दिए तुरंत उस टाइम में, थे तो पहले भी, बट मेरे को एकदम से खाली हो तो मुझे बहुत हल्का लगा अपने आप में। तो अपने आप बहुत सारी चीज़ें ड्रॉप हो गई थी और एक सेंस ऑफ फ्रीडम डेवलप हुआ। और मेरी प्रैक्टिसेस कंटिन्यू हैं काफ़ी टाइम से। तो उसके बाद फिर एक सेंस ऑफ फ्रीडम और अंदर डेवलप होता जा रहा है, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि आई एम गेटिंग फ्री फ्रॉम अ फ्यू थिंग्स। ऐसा भी होता है कि डाउनफॉल भी मिल रहा है लाइफ में, बट एट द सेम टाइम मैं पीक भी कई बार टच कर जाता हूँ कि हाँ यार कि यार मैं बेटर हूँ पहले से। फिर लगता है कि नहीं यार कल शायद बेटर था, मतलब पीक आया था उस पर शायद मैं बेटर था, बट फिर डाउनफॉल मिलेगा, फिर आगे जाएंगे। बट यहाँ पे कभी भी इंटेंट वीक नहीं हुआ। अगर मैं अपना बताना चाहूँ तो मेरा मन बड़ा ऐसा रहा है चंचल, हमेशा से बहुत ज़्यादा चंचल रहा है, मतलब नॉर्मल चंचल नहीं, बहुत ज़्यादा चंचल। तो उस जगह भी काफ़ी हद तक स्टेबिलिटी मिली है। अब चंचल है, पहले बहुत था। तो बहुत बदलाव आए हैं। तो मैं हर किसी को, अगर
मेरी बात जिस जिस तक पहुंच रही है, तो बस यही बोलना चाहूँगा कि योग अभ्यास करें, अपने जीवन में लाएं। मैंने बदलाव देखा है, एक दिन में सिद्ध नहीं होते। इतने अथक प्रयास किए हैं अपने जीवन में भसड़ लाने के लिए, तो कम से कम उसको अगर सुधारना वाकई में चाहते हैं तो कुछ मेहनत तो लगेगी। दिन में कुछ नहीं तो 15 से 20 मिनट, आधा घंटा प्रॉपर योग अभ्यास से, प्रॉपर गुरु जो सिखाते हैं उनके मार्गदर्शन में ये चीज़ की जा सकती है। बस इतना ही कहना। क्या एज थी जब आपने ये स्टार्ट किया? मेरी एज थी 21। हाँ, अभी मेरी 25 एज है। तो बीच में ऐसे टाइम्स आए थे कि ऑन ऑफ होता रहा, बट अब ऑन है। हाँ, रेगुलरिटी मेंटेन है, तो समझ आती हैं चीज़ें कि हाँ, आई एम गेटिंग बेटर। कई रिजल्ट्स बहुत धीरे शो होते हैं, कई इंस्टेंट होते हैं, कई धीरे धीरे रिजल्ट्स शो करते हैं, है ना। जैसे हमको एक फ्लावर पॉट बनाना है, तुरंत बन जाएगा, लेकिन अगर हमको वहीं पे फ्लावर पॉट्स बनाने हैं तो समय लगेगा। बिल्कुल। तो ये डिपेंड करता है कि वो आपकी जो एंस्लेवमेंट है, जिस चीज़ से आप बंधे हुए हो। अपनी संस्कृति में कहते हैं ना मुक्ति, जैसे जैसे हम हर चीज़ से मुक्त होते जाते हैं, अल्टीमेटली जब मुक्त हो गए तो वो होती है अल्टीमेट फ्रीडम, उसको ही मुक्ति कहा गया है। ऐसे ही धीरे 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 करके चीज़ें निकल रही हैं। तो अब देखते हैं बाकी कहाँ जा रही है। आई एम नॉट रियली श्योर अबाउट एनीथिंग, बट मैं ऐसे एनालाइज करता हूँ खुद को कि जितना ज़्यादा मैं फ्री कल से होता हूँ आज, उस हिसाब से मैं समझता हूँ चीज़ें कि हाँ, मैं पहले से थोड़ा बेहतर हुआ हूँ। नहीं हुआ होता हूँ तो भी समझ आ जाता है कि यार मैंने शायद जो क्रिया करी है, जो काम किए हैं अपने जीवन में, कर रहे हैं, शायद उनमें कहीं लैग कर गया हूँ। तो ऐसे एक्चुअली देखा जाए तो पहले आपने वो जो आपने बताया कि पहले थ्योरी से स्टार्ट किया आपने, सुन के पढ़ के जैसे भी, फिर एक टाइम आया जब आपको गुरु मिले, फिर उस चीज़ को प्रैक्टिकली किया, और ये जो भी आपने बताया वो आपके प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस थे, और उन एक्सपीरियंस में आप बेटर हुए। जो भी आपने प्रैक्टिसेस करी, 4 साल हो गए आज, तो जो भी प्रैक्टिस करी उससे बेनिफिट हुआ कि आपका गुस्सा कम हो गया, है ना। दूसरा, आई थिंक ईगो में भी कुछ चेंजेस आए होंगे काफ़ी हद तक। ईगो में अगर मैं आपको मेन चेंजेस बताऊं तो ईगो यहाँ पे चेंज नहीं हुआ है कि ख़त्म हो गया है। ईगो है, उसको हैंडल करना आ गया है। ईगो होता क्या है? अहम होता है, मैं, मेरा, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मेरा ये है, मेरा वो है ना। अहम वाली भावना जो आती है, यही चीज़ जो है, मैं अपना पर्सनल अनुभव बताना चाहूँगा कि मैंने अहम का नोटिस किया है कि जिस समय ऐसा होता है ना कि माँ का प्यार मिल गया, माँ का प्यार तो कंपेयर ही नहीं कर सकते हैं, उसमें अहम होता ही नहीं है। तो जब भी मैंने अनुभव किया है माँ का प्यार मिला है तो वहाँ से अहम नहीं आता है। तो जब वहाँ से प्यार मिलता है मुझे, तो मेरे अंदर का अहम भी ख़त्म हो जाता है। तो एक अनुभव ये रहा है मेरा कि जब प्रेम जीवन में बढ़ता है तो अहम अपने आप नीचे गिरता है, लेकिन जब अहम बढ़ता है तो प्रेम अपने आप नीचे गिर जाता है। तो इन चीज़ों में भी संतुलन बनाना कि भाई आपको अहम आता तो है, मतलब अहम पे काम पूरे तरीके से तो नहीं हुआ है, पर समझ आने लगी है चीज़। इसको कह सकते हैं अभी पूरी तरीके से फ्रीडम नहीं मिला है, बट एक प्रोसेस में है। बैठा ही नहीं होता, उड़ जाता है यहाँ से। बिल्कुल। और मतलब बेटर कंट्रोल है अब खुद के ऊपर, खुद की जो भी कह सकते हैं सेंसेस हैं या जो ईगो बोला आपने, तो बेटर कंट्रोल है। आई एम अ बेटर वर्जन ऑफ माई सेल्फ राइट नाउ। दैट्स द बेस्ट थिंग आई थिंक। यस यस, फॉर नाउ। और ऑलवेज लुकिंग फॉर समथिंग बेटर विद इन मी। वही मैंने कहा कि आप एक रास्ते पे हैं फ्रीडम, जिसको आपने बोला एक एब्सोल्यूट फ्रीडम। आई डोंट अंडरस्टैंड अ लॉट ऑफ, मतलब मुझे ज़्यादा चीज़ें समझ में नहीं आती हैं, पर कोशिश हमेशा यही होती है कि जो हमारी संस्कृति, हमारी भारतीय संस्कृति रही है, इसको छू करके जो ये बताना चाहती थी, जो ये कहना चाहती थी, वो समझते हुए एक सही राह को पकड़ करके चलना। नहीं तो हमने तो देखा भी है कितने वर्ल्ड वॉर्स हो चुके हैं। अगर वर्ल्ड वॉर ही हल होता तो बात पहले ही रुक चुकी होती 1 पे, 2 की बात नहीं आती। अभी तो 3 की भी नौबत आ रही है। बिल्कुल। एक्चुअली मोस्टली जो भी लोग ये देखेंगे हमारी कॉन्वर्सेशन, मुझे लगता है मोस्टली यंग लोग देखेंगे, तो
मुझे लगता है यंग लोग जब इसमें मेडिटेशन या ध्यान या योग जो भी कह लें हम, वो जब स्टार्ट करते हैं तो उनको एक प्रॉब्लम जाती है, वो कंप्लेन करते हैं कि हम जब भी ध्यान करने बैठते हैं तो हमें कुछ थॉट्स आते हैं। तो क्या इसके बारे में आप क्या कहेंगे? मुझे भी आते हैं। थॉट्स का सिंपल सा फंडा ये है कि अगर मैं एक बात कहना चाहूँ तो कृष्ण ने बताया है गीता में, विचार जो होते हैं वो एक बहाव की तरह होते हैं, हवा के बहाव की तरह। हवा के बहाव को कभी रोका नहीं जा सकता, संभव ही नहीं है। विचार भी एक हवा का बहाव है। अगर आपको विचार से मुक्त होना है तो देखो, मैं मुक्त नहीं हूँ, मुझे नहीं पता क्या करना चाहिए, पर अभी आपने जो इतने सालों में विचार इकट्ठे किए हैं, इसके आगे आप क्या चाह रहे हो? आप बस 1 घंटे बैठ जाओगे और बाकी जो आपका पिछला समय भी भूल जाओ। पिछले जो आपके 23 घंटे हैं उसमें आपने जो इकट्ठा किया है वो आप 1 घंटे में निकालना चाह रहे हो। ऐसा संभव तो है नहीं। और आप चाह रहे हो कि जो आपने पहले भी इकट्ठा किया हुआ है वो विचारधारा, वो एक गलत मार्गदर्शन जो अभी तक अपन ने आगे तक फॉलो किया है, और अपन एकदम से मेडिटेशन में बैठ रहे और एक्सपेक्ट कर रहे कुछ जादू हो जाए, चमत्कार हो जाए। ऐसा होता नहीं है। आपको लाइफ में कुछ करना है, IAS बनना है, उसके लिए मेहनत बहुत लगती है, पढ़ाई बहुत करनी पड़ेगी, डेडिकेशन, टाइम बहुत देना पड़ेगा। अब आपको चाहिए है अपने आप में संतुलन। खुद को असंतुलित करने के लिए बहुत सारा समय दे दिया है, लेकिन संतुलित करने 2 मिनट चाहिए, जबकि संतुलित करने के लिए ज़्यादा समय देना होता है। भटकते फिरते हैं यहाँ वहाँ के, संतुलन नहीं आ रहा जीवन में, ऐसे कैसे आएगा? दिशा ही सही नहीं है। या तो आप फिर बोलना ही बंद कर दो कि संतुलन आ नहीं रहा है। क्यों नहीं आ रहा है संतुलन? फिर संतुलन मिलता नहीं है, रहते असंतुलित हैं लेकिन अनकॉन्शियस हो जाते हैं। तो एक ऑप्शन क्या फिर यही तरीका है बचता है संतुलन बढ़ाने का? संतुलन बढ़ाने का यही तरीका है, योग अभ्यास करो। मतलब जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे, और मैं पर्सनली बताऊं, मैं इस लायक नहीं हूं कि मैं किसी को कोई योग ध्यान दे पाऊं। तो जो भी आपको गुरु अच्छे लग रहे हैं, जो सिद्ध पुरुष हैं, आप उनको देखें, योग ध्यान करें ज़रूर। सिर्फ कोई किताब पढ़ने से कोई हल नहीं होगा। किताब में जो लिखा है उससे कुछ नहीं होगा। किसी भी एक योगी का, किसी भी एक गुरु का मार्गदर्शन बहुत ज़्यादा आवश्यक है इस जगह पर। बिल्कुल जी।